देखो भाई और बहनों, इतना तो हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे गुरुदेव खुद कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। और क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, किसके लिए कर रहे हैं, क्या उनका स्वार्थ है? आप और हमें भली भांति पता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। वे निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए इतना सब कुछ संघर्ष कर रहे हैं। आप और हमें सतलोक ले जाने के लिए, इस काल के गंदे लोक से बाहर निकालने के लिए, काल के जाल से निकालने के लिए, तो आप और हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती होगी कि हम भी अपने गुरुदेव के कहे अनुसार चलें, उनके मिशन के अनुसार चलें, उनके संकेतों को समझें। जब तक हम खुद अपने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर काल के जाल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, अकेले गुरुदेव भगवान के जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना ना खाना उसकी भूख के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये आप और हम भगत भाई बहनों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हमने इस गंदे लोक से निकलकर सतलोक जाना है या नहीं जाना है। तो गुरुदेव भगवान आगे इस संदेश में क्या कह रहे हैं? एक होता संकेत, एक होता खुल के बताना। तो गुरुदेव तो खुल के बता रहे हैं। तो ठीक है भाई, जिनकी रमेणी हो चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है, चलो अब वो छोड़ तो सकते नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई पिछला संस्कार था, परमात्मा ने आपको आपस में रिश्तों में बांध दिया है। लेकिन अब इस ज्ञान को आधार बनाकर उन बकवादों को तो छोड़ना चाहिए जो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जो इस मोक्ष मार्ग में बाधक है, जिनको बकवाद कहा गुरुदेव ने। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे गुरुदेव? अब ये कहेंगे कि अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दो, या अपनी अपनी जो है पत्नी से, या फिर पत्नियां अपने जो है पतियों से शारीरिक संबंध बनाना छोड़ दो। ये गुरुदेव भगवान खुलकर नहीं कहेंगे। ये हमारे कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ते हैं परमात्मा कि इतना ज्ञान समझाने के बाद तुम्हारी अंतर चेतना भी कुछ काम करती है कि नहीं करती है? आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए। आग चाहे पड़ोसी की हो चाहे अपनी हो, हाथ दोगे तो जलाएगी। आग ये नहीं देखती कि ये मेरा मालिक है या ये पड़ोसी है। और नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। स्त्री चाहे अपनी खुद की हो चाहे दूसरे की हो, अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तुम्हारा भक्ति धन नष्ट होगा, सर्वस्व जाए, सत्यानाश होगा। अब इससे ज्यादा खुलकर और क्या बताएंगे परमात्मा? एक एक को पकड़ के बताएंगे क्या कि बेटा शारीरिक संबंध मत बना, ये उम्मीद मत करना भाई। और जो इन संकेतों को समझ गया उसका बेड़ा पार है, नहीं तो पड़े रहो काल के लोक में। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 84 लाख योनियां बना रखी हैं, लेते रहो जन्म, करते रहो अपनी इच्छा पूरी। तो जिनकी रमेणी हो चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है, अब उन्होंने तो यह करना है कि मैं इस बकवाद से पीछा छुड़वाऊं। परमात्मा ने स्त्री को बुरा नहीं बताया, औरत को बुरा नहीं बताया। औरत तो हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी, हमारी मां भी, हमारी बुआ भी है। परमात्मा ने बकवाद को बुरा बताया। अब यदि ज्ञान हो गया तो बकवाद करनी छोड़नी पड़ेगी। यह थोड़ी है कि भाई मेरी पत्नी है तो मैं लगा रहा हूं, नहीं। इसका मतलब आप कहीं बाहर जाके शराब मत पियो और अपने घर में बना के पी लो। कोई कहे तो कह दो ये तो मेरे घर की है, ये तो मेरे घर की है, मैं तो बाहर वाली नहीं पी रहा, ये तो मेरे घर की शराब है। तो क्या घर की शराब नुकसान नहीं करेगी, मर्यादा नहीं तोड़ेगी? तो परमात्मा की वाणी क्या कह रही है? आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। समझदार को संकेत काफी है, और जो इतना संकेत भी नहीं समझ पाएगा वो कति मूर्ख है, मूर्ख आदमी। तो इस ज्ञान को लेने से पहले या ये उपदेश लेने के बाद यदि किसी कारण से रमणी हो गई है, शादी हो गई है, बच्चे हैं या नहीं है, और यदि अब साध संगति से जुड़ने के बाद ये बातें समझ में आ गई हैं कि ये बकवाद मोक्ष मार्ग में बाधक है, तो भाई और बहनों उसी दिन इस गंदे कर्म से व्रत ले लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए।
घर में प्यार प्रेम से बैठ के बातचीत करके अपनी पत्नी को समझाओ या पत्नी अपने पति को समझाए, अगर दोनों भगत हैं तो, कि भाई हम जुड़े किस लिए हैं इस मार्ग में, दुनिया भर की मर्यादा निभा रहे हैं। ये मर्यादा निभाने के चलते समाज हमसे दूर हो गया, रिश्तेदार हमसे दूर हो गए, और यदि मोक्ष नहीं हुआ तो फायदा क्या। तो दोनों ने आपसी सहमति बना के इस गंदे कर्म से, इस बकवाद से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करके। और यदि किसी का पति नहीं मानता, किसी की पत्नी नहीं मानती, और यदि बात समझ में आ गई, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, आत्म कल्याण के मामले में फिर किसी से ज्यादा लाग लपेट नहीं करनी, फिर किसी के सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। जब पता चल गया कि यह गंदा कर्म भक्ति मार्ग में बाधक है, और यदि आपका पति नहीं मान रहा है तो नहीं माननी उसकी, आपकी पत्नी नहीं मान रही है तो नहीं माननी उसकी। मैंने यदि आत्म कल्याण करवाना है, ये मेरे जीवन का फैसला है, तो संघर्ष करना पड़ेगा फिर। और संघर्ष करने वालों के साथ फिर परमात्मा कबीर जी हो जाते हैं, गुरुदेव भगवान। और जिन भगत भाई बहनों की अभी रमेणी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, और यदि उनको ये ज्ञान समझ में आ गया साथ संगति से जुड़ने के बाद, क्योंकि भाई और बहनों जिस टॉपिक पर हम बातें कर रहे हैं, ये पीएचडी की बातें हैं, ये हमारे खुद के सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत भाई बहनों के दिमाग से ऊपर को निकलती हैं। ये पीएचडी की बातें हैं, ये तत्व भेद की बातें हैं। तो जिनकी अभी रमेणी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, और भक्ति से जुड़ चुके हैं और साध संगति से जुड़ चुके हैं, तो तुम्हारे पास में तो गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। थोड़ा सा शांति से एकांत में बैठकर विचार करो कि तू है कितने दिन का मेहमान। तेरी 20-25 साल की उम्र हो रही है, हद मार के तू 20-25 साल की उम्र और लगा ले, हद मार के, अगर तेरे को मोक्ष चाहिए तो। इस 20-25 साल में तू कौन सा वो किला तोड़ लेगा, कौन सा पहाड़ तोड़ लेगा। उस भाई के लिए तो गोल्डन चांस है, जिसकी अभी तक रमेणी नहीं हुई है, उस बहन के लिए। उसको तो सुरती लगा देनी चाहिए परमात्मा के चरणों में। और ऐसी आत्माओं से परमात्मा विशेष प्यार करते हैं, फिर विशेष ध्यान देते हैं परमात्मा, इतना सैक्रिफाई करने वाली आत्माओं के प्रति। उनको तो विचार करना चाहिए कि गुरुदेव क्या कहते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण राशा। करोड़ों जन्म तो हमने राजाओं के प्राप्त कर लिए, आम व्यक्ति के जन्मों की तो गिनती नहीं। और राजाओं के जन्म प्राप्त करके हमने कितनी कितनी शादियां की, सैकड़ों हजारों शादियां की हमने। अरे उन जन्मों में जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो आज 10, 15, 20 साल में एक औरत से शादी करके हम क्या इच्छा पूर्ति कर लेंगे। इब्राहिम सुल्तान को जब इस बात का ज्ञान हुआ, इल्म हुआ, 16,000 औरतें थी, 16,000 शादियां कर रखी थी, एक से एक नवेली। ठोकर मार दी एक सेकंड में, एक पल में मुंह काला करके निकल गया। उसको कहते हैं वैराग। जबकि वो तो मोक्ष का टाइम भी नहीं था। आज तो हम लोग पीक टाइम में हैं, गोल्डन चांस है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, सर्वणिम समय है। उसने 16,000 औरतों को ठोकर मार दी। ये उदाहरण क्यों दिए गुरुदेव भगवान ने? हमें जगाने के लिए। सोबरी ऋषि की कथा सुनाई गुरुदेव ने। सोबरी ऋषि भक्ति के लिए, भगवान के लिए, मोक्ष के लिए, भक्ति करने के लिए घर से निकल गया। एक नदी के किनारे डेरा डाल दिया। 12 साल तक उसने भक्ति की, जो भी उसको मालूम था। और एक दिन उसने मगरमच्छ की बकवाद पे ध्यान दे लिया। देखो भाई और बहनों, संगति और कुसंगति का कितना बड़ा यहां पर रोल है। वो बेचारा भक्ति करने के लिए घर से निकला सोबरी ऋषि, और नदी के किनारे एक दिन उसने देखा एक मगरमच्छ अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी खेल रहा है, लौट रहा है। उसके पोता पोती मगरमच्छ के ऊपर लेट रहे हैं, खेल रहे हैं। सोबरी ऋषि ने उस कुसंगति पर ध्यान दिया, काल की बकवाद पे ध्यान दिया,
और उसके मन में भी वही इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी शादी करवाऊं, मेरे बेटे होंगे, बेटियां होंगी, पोते होंगे, पोतियां होंगी। उसने शादी करवाई। एक राजा की 50 लड़कियों से उसने शादी कर ली और बेटा बेटी पैदा किए, पोता पोती, बेटा बेटी। अभी उसने शादी की थी, सॉरी, उसके बेटा बेटी नहीं हुए, पोता पोती नहीं हुए थे। सौबरी ऋषि ने शादियां कर ली, कुछ दिन मौज मस्ती की। फिर एक दिन उसने बैठकर सोचा कि अभी मैंने शादियां की हैं, फिर इनसे बच्चे उत्पन्न होंगे, फिर वो बच्चे जवान होंगे, समय लगेगा 20-25 साल, फिर उनकी शादी होंगी, फिर 4-5 साल बाद उनके बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के साथ में मैं खेलूंगा। एकदम से उसको झटका लगा कि रे तूने तो तेरा जीवन बर्बाद कर लिया, तूने तो भक्ति का सत्यानाश कर लिया। उस मगरमच्छ की बकवाद को देखकर उसके बाद माथा पीटने लगाओ, लेकिन अब क्या बने। तो ये कथा गुरुदेव ने क्यों समझाई कि नालायको, यदि आज तुमने इस तत्व ज्ञान को सीरियस नहीं लिया, आज यदि तुमने अपने गुरुदेव की इन बातों को सीरियस नहीं लिया और ये बेटा बेटी के चक्कर में पड़े रहे, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े रहे, तो शौबरी ऋषि की तरह जब आगे चलकर तुम्हारी आंखें खुलेंगी, जब तुम्हारा समय निकल जाएगा भक्ति का, तुम्हारे गुरुदेव जब सतलोक चले जाएंगे, फिर तुम माथा पीटोगे, माथा। और वो औरत तुम्हें जहर दिखाई देगी, जहर। परमात्मा कहते हैं रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना। ये 2 मिनट का ये सेज का सुख है, 2 मिनट का औरत का सुख, सेज का सुख, शारीरिक संबंध का सुख। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं, फिर बेटा बेटी उत्पन्न होने के बाद में पहाड़ जैसा दुख हो जाएगा, पहाड़ जैसा। भक्ति गई बाढ़ में। रिंचक सा सुख और दुख पहाड़ समाना। तो ये शौबरी ऋषि की कथा गुरुदेव ने क्यों सुनाई? हमारे टाइम पास के लिए थोड़ी सुनाई गुरुदेव ने। इन कथाओं का निष्कर्ष निकालना है। यदि आज आंखें नहीं खोली, आगे चलकर शौबरी ऋषि की तरह रोगे, हाथ से माथा पीटोगे। फिर हे भगवान मैंने क्या कर लिया। फिर ना वो घरवाली अच्छी लगेगी, और सबको पता है 2-4 साल तक ये आपस में प्यार प्रेम में रहता है, उसके बाद में फिर सबको पता है वो लड़ाई झगड़े मन मुटाव, सारा दिन घर में पड़ा रहता, कुछ काम नहीं करता, धाम नहीं करता, मेरी बेइज्जती करवा रखी है। ये बच्चे क्या तेरे को खाएंगे, इन बच्चों की फीस के पैसे कहां से आएंगे, दुनिया के बच्चे ये कर रहे वो कर रहे, ना कोई ढंग का मकान बना पाया, फलाना दिखना। वो तीर से चुभेंगे, तीर से। तो परमात्मा कहते हैं बेटा ये बूर के लड्डू है, बूर के लड्डू। खावे वो पछतावे, जो ना खावे वो पछतावे। लेकिन अब खाएगा वो पछताएगा, और जो नहीं खाएगा वो नहीं पछताएगा, क्योंकि अब गुरुदेव ने हमें ज्ञान दे दिया। जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था तब तक तो खाने वाला भी पछताता और ना खाने वाला भी पछताता। खाने वाला तो खाकर इसलिए पछताता है कि उसको पता चल जाता है कि ये तो 4 दिन का झूठा प्यार प्रेम था, अब कोई लेना देना नहीं है। और जिसने नहीं खाए वो ये पछतावे कि ना जाने भाई परिवार में कितना सुख होगा, पति पत्नी वाले प्रेम में ना जाने कितना सुख होगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। अब आप और हमें तो गुरुदेव ने पहले ज्ञान दे दिया। तो जो नहीं खाएगा वो अब नहीं पछताएगा, और खाने वाला 100% पछताएगा। तो ये कथाएं गुरुदेव भगवान ने इसलिए तो सुनाई हमें। तो भाई और बहनों, अब आगे गुरुदेव भगवान किस कदर आप और हमें निर्देशित कर रहे हैं विशेष संदेशों के माध्यम से, ध्यान से सुनना। हमने क्या क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। देखो हमारी सारी बात उल्टी है। भक्ति मार्ग में बेटा है बेटी है, अच्छी बात है। परमात्मा के चरणों में लग गए दोनों, तो अब तो बरी से हो गए, क्यों भगवान आप पर खड़ा हो गया। और बेटा भक्ति नहीं करता, बेटी करती है, तो एक कोबड़ी का नहीं हो बेटा किसे काम का। कबीर साहब कहते हैं
राम रटत कन्या बलि शक्र फलाना पूत, छेरी के गलगल थना, छेरी के गलगल थना जिसमें दूध न भूत। बकरी के गल में एक खाल लटका रखा न केसा, व्रत की खाल के तू बेटा था गल का ऐसे वजन है सिर पर, बेमतलब का व्रत का दिखावा दिखावा है। और वह बेटी अच्छी राम रटत कन्या बलि सकट बला ना पूत। तो बच्चों ये दातम मारे गए, इसमें सारी बातें पहले से विपरीत हैं। देखो बेटा ना होगा बेटी बेटी होगी तो यहाँ सृष्टि नहीं चलेगी, और बेटी बेटी होगी बेटा नहीं हुआ तो भी दिक्कत संसार की सृष्टि में आ सकती है। बाकी भगत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को जो दास कहता है इनको एक सामान्य बातें ना समझना, निष्कर्ष है इस जीवन का। जिसके बेटी नहीं है उसको ये तड़प रह जाती है बेटा होता, या भूल के भी ना करना। इन बेटे वाले देख लो कितने सुखी, टाइम पर रोटी नहीं चाह नहीं भी तरसे बैठे बैठे। वो सोचे बड़ा दे देगा, छोटा सोचे बड़ा आप दे देगा, बड़ा सोचे छोटा कह देगा। बड़े बेटे आंखें में आंसू बुढ़ा में, और बेटी आखिरी सांस तक प्यार देती है अपने माँ बाप को। एक आदि ने कमी बात कह नहीं सकते, वो किस्से के बिना होती हो तो आत्माएं नष्ट होती है। आखिरी सांस तक यहाँ भी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भगत ने इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बेटा बेटी के चक्कर में कि बेटा होना चाहिए बेटा होना चाहिए। और गुरुदेव हमें भविष्य दिखा रहे हैं अपने सत्संगों के माध्यम से, हमें पहले सूचित कर रहे हैं कि जो बेटे वाले हैं ना उनके घर पे जाके देख लो वो कितने सुखी हैं, जो बेटा बेटा किया करते थे। और उनके घर में भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने भगत भाई बहनों के घरों में जाकर देख लो जिनके बेटा बेटी भक्ति नहीं करते। आज ऐसे कितने भगत भाई बहन हैं जिनके बेटे भक्ति मार्ग में बाधक बन के खड़े हैं, जिनकी बेटियां भक्ति मार्ग में बाधक बन के खड़ी हैं। घर में ज्योत भी नहीं, घर में सतगुरु की ज्योति भी ढंग से नहीं जलाने देते। तीनों समय की आरती भी उन माता पिता को छुप छुप के करनी पड़ती है, डर के। काल के दूत बन के बैठे वो बेटा बेटी, जिनके लिए भगवान से अरदास करते थे, भगवान एक बेटा दे दे, भगवान एक बेटा दे दे। अब ले लो बेटा। आज भगवान की प्राप्ति के मार्ग में तुम्हारे सामने काल के दूत बनकर बैठे हैं। आज वो बेटा बेटी जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन भगत माइयों को भगत भाइयों को फूटी आंख भी नहीं सुहाते कि परमात्मा यो काल का दूत पैदा हो गया, काल का दूत। और उस समय मन्नत मांगते थे, ये भगवान एक बेटा दे दे, ये भगवान एक बेटा दे दे, ले ले। तो जिनके नहीं हैं उनको भगवान पहले भविष्य दिखा रहे हैं सत्संगों के माध्यम से कि यदि अब तुमने इस प्राइम टाइम में ये गलतियां की तो आगे चलकर तुम्हारे साथ में यही बनेगी। क्योंकि भगवान तो देगा नहीं। सतगुरु रामपाल जी तो शादी के पक्ष में नहीं है, रमेणी के पक्ष में नहीं है। सतगुरु रामपाल जी इस पक्ष में नहीं है कि तुम्हारे घर में बेटा बेटी उत्पन्न हो, तुम्हारे संस्कार बढ़े। और फिर भी यदि तुम जबरदस्ती करोगे तो भाई वो काल के दूत ही साबित होंगे। फिर तुम ही सुलटना उनसे, वो लड़ाई फिर तुम ही लड़ना। फिर सतगुरु को दोष मत देना कि सतगुरु ये क्या कर दिया। सतगुरु कह देगा बेटा मैंने तो इतना समझा दिया था, तूने अपने गले में जबरदस्ती वो डंडा डाला है। फिर होली हमारी भक्ति। परमात्मा कहते हैं ये आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। क्यों काल की खुराक तैयार कर रहे हो, निकलो यहां से। भाई और बहनों, इस ज्ञान को आधार बनाकर भगत को यह चाहिए, अपने सतगुरु से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सतगुरु, बेटा बेटी तो दूर की बात, पोता पोती तो दूर की बात, हे सतगुरु मेरा तो बीज नाश कर दो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि यह मार्ग संसार से बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। संसार में लोग यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा वंश चले, भगवान मेरा खानदान चले, मेरी पीढ़ियां चले। और भगत ने यह ज्ञान समझ में आने के बाद अपने गुरुदेव से यही अरदास करनी चाहिए कि हे भगवान मेरा तो बीज नाश कर दो।
आगे ऐसा कोई सिस्टम ही ना हो, भगवान काल की खुराक ही तैयार ना हो, मेरा तो बीज नाश कर दो। अगर बच्चों की शादी नहीं हुई है तो भगवान मत होने देना, संस्कार को काट दो। अगर शादी हो गई है तो भगवान उनको बेटा बेटी मत देना। जब बेटा बेटी नहीं होंगे तो वो भगत भी मरेगा एक दिन और वो उसका बेटा भी मरेगा, तो हो गया बीज नाश। काल की खुराक उस आत्मा ने तो तैयार करनी बंद कर दी, और ऐसी आत्माओं को फिर परमात्मा सतलोक ले जाता है जिनका यहां पर बीज नाश हो जाता है, जिनको भक्ति मिल गई। तो भगत ने तो सतगुरु से यह प्रार्थना करनी चाहिए, ये नहीं कि साहब मेरे बेटे की रमेणी हो गई सतलोक आश्रम धनाना में, सतलोक आश्रम में हैं, और 1 साल बाद में उम्मीद लगा के बैठ जाए मेरे घर में पोता होगा, मेरे घर में पोती होगी, उसको खिलाऊंगा। सोबरी ऋषि की कथा याद कर लेना, आगे चलकर माथा पीटोगे माथा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनो भाई और बहनों। हमने देखा जैसे लड़की रोटी खा रही है और लड़का वैसे बैठा था, माँ ने कहा बेटा उस सामान लटा कर रोटी तैयार बनाओ भोजन। बैठा बेटा ना लाऊं यूं कौन खोया लावे। बेटी तो कह भी को ना रोटी खाती खाती छोड़ गए, आण की थी 1-10 साल का की होगी, लड़का 12-13 साल का। उठकर रोटी छोड़ के हाथ धोकर और सामान ला तो माँ को दे दी, लेकिन फिर भी बेटे में मोह ज्यादा और बेटी में नहीं। इसका कारण यह था कि हमने बेटी को बाहर बना लिया इसको रीति रिवाज। बेटी तो 15-16-20 साल की मेहमान होती है आपकी, ये तो परमात्मा की बेटी 2 गुना का सुधार करती है। आगे जाके घर बसावे, उस परिवार को भी सुधारे और माँ बाप के अंदर मुंह नारा रहे। तो भाव ये है कहने का, अगर बेटा नहीं है ना और भगत है, उसके सब भगवान धरती पर नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, भगवान ध्यान से सुनो। गुरुदेव कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस घर में भगत को बेटा नहीं है और यदि भक्ति मिल गई है तो उसके जैसा भगवान कोई धरती पर नहीं है। अब बताओ, क्या गुरुजी बच्चे उत्पन्न करने के पक्ष में हैं? क्या गुरुजी रमेणी के पक्ष में हैं? क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जिसके घर में बेटा नहीं है और भक्ति मिल गई है, उस जैसा भगवान व्यक्ति धरती पर नहीं। तो जिसके संतान नहीं उसको तो गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान रमेणी के पक्ष में कहां होंगे? ये तो जबरदस्ती आप और हम गले में फांसी डाल रहे हैं, जबरदस्ती। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अंदर मुंह नारा रहे, तो भाव ये है कहने का, अगर बेटा नहीं है ना और भगत है, उसके सब भगवान धरती पर नहीं। अब भाई और बहनों, इससे ज्यादा गुरुदेव क्या समझाएंगे? फिर भी समझ में नहीं आई है तो गुरुदेव आगे कितना क्लियर कर रहे हैं, कितना क्लियर कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। एक एक बात को ध्यान से सुनना। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं। वो प्रथम कौन सुखी है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रथम तो वो सुखी जिसके कति संतान नहीं है, और दूसरे नंबर पर वो सुखी, दूसरे नंबर पर वो सुखी जिसको बेटा नहीं है। ध्यान से सुनो। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर मारा जाता है, और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई न कोई। समझ में आए भाई और बहनों? गुरुदेव कह रहे प्रथम तो वो भगत सुखी जिसके ना बेटा ना बेटी। अब बताओ, क्या गुरुदेव भगवान रमेणी के पक्ष में है? क्या भगवान शादी के पक्ष में है? परमात्मा तो कह रहे प्रथम तो वो सुखी, वो भगवान जिसके संतान ही नहीं है, और दूसरे नंबर पर वो सुखी जिसके बेटा नहीं है। बेटा होगा तो फिर क्या होगा? संस्कार बढ़ते जाएंगे। बेटा है तो कल को बेटे की शादी भी करनी पड़ेगी,
घर में बहू आ गई, एक नया संस्कार जुड़ गया। बहू आ गई तो फिर कल को संतान भी उत्पन्न होगी, पोता उत्पन्न होगा, पोती उत्पन्न होगी, और संस्कार जुड़ते चले जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे प्रथम तो वो सुखी जिसके संतान ही नहीं है, दूसरे नंबर पर वो सुखी जिसके बेटा नहीं है, और यदि बेटी है तो बेटी कभी संस्कार बढ़ाती नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बेटी की करके शादी, उसको पराई करके दूसरे घर भेज के और अपनी लेके माड़ा और राम के नाम में लग जा, अपनी आत्मा का कल्याण करवा, फिर तेरे ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई ऋण ही नहीं, कोई संस्कार ही नहीं। और संभालेगा कौन? संभालेगा कौन फिर बुढ़ापे में? अगर गुरुदेव भगवान ये कह रहे हैं कि प्रथम वो सुखी जिसके संतान नहीं है, तो फिर बुढ़ापे की चिंता काहे की? अरे जिसके संतान नहीं है, जिसके बेटा बेटी नहीं है, परमात्मा ने उसको सुखी बताया, उसको भगवान बताया, तो क्या ऐसी भगवान आत्मा को परमात्मा यदि उसका बुढ़ापा आएगा तो क्या संभालेगा नहीं? क्या वो जिम्मेदारी फिर सतगुरु की है ना। आने वाले समय में भाई और बहनों, इस ज्ञान के प्रभाव से जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, ये भागा दौड़ ये मिट जाएगी, और आने वाले समय में ऐसी ऐसी आत्माएं सतगुरुदेव के आगे प्रार्थना किया करेंगी। जो भगत भाई बहन ऐसे होंगे जो बूढ़े हो चुके होंगे, जिनके कोई संतान नहीं थी, उनकी सेवा मांगा करेंगे कि हे गुरुदेव, हम नीचों की भी थोड़ी बहुत सेवा बन जाएगी परमात्मा। उन बूढ़े भगतों की, उन बूढ़ी माइयों की सेवा वो भगत भाई बहन अपने सगे माता पिता से भी अच्छी प्रकार से करेंगे। और यदि दृढ़ उनकी इच्छा शक्ति बनी रही तो परमात्मा उनका बुढ़ापा आने नहीं देंगे। जिनके संतान नहीं है और जो भगत हैं तो परमात्मा उनका बुढ़ापा आने नहीं देंगे। परमात्मा किसी न किसी बहाने उनका शरीर छुड़वा देंगे। तो बताओ फिर क्यों पचड़े में पड़ रहे हैं हमें? गुरुदेव भगवान तो रमिणी के पक्ष में नहीं है, और इन शतलोक आश्रमों में मोटे मोटे रजिस्टर भरे पड़े हैं रमिणी करवाने के लिए। काल की खुराक तैयार हो रही है, 125 जोड़ों की रमिणी, 51 जोड़ों की रमिणी। वहां ज्ञानवान के लिए कोई नहीं जाता, सब वहां पर विषय वासनाओं के लिए जाते हैं, काल की खुराक तैयार करने के लिए। क्या सत्संग नहीं सुनते वो लोग? क्या विशेष संदेश नहीं सुने उन लोगों ने? अरे हम सत्सेवकों से पहले तो आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने विशेष संदेश सुने थे, सुबह 4 बजे नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर। फिर क्या शिक्षा ली लोगों ने, क्या समझा विशेष संदेशों से? ऐसी ऐसी गूढ़ बातें, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें गुरुदेव ने भर रखी हैं, आत्मा को झकझोरने वाली बातें। तो गुरुदेव ने कितना क्लियर कर दिया भाई और बहनों। अगर कोई भक्ति बीज होगा तो समझ जाएगा, इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि जब तक गुरुदेव धरती पर हैं तब तक मोक्ष है। जिस दिन गुरुदेव धरती से चले गए उसके बाद आप शतलोक नहीं जा सकते, दरवाजे बंद। और वर्तमान में मान लो आपकी उम्र है 20 साल 25 साल और आपने रमिणी कर ली, गुरुदेव और कब तक रहेंगे धरती पर? और लगा लो 20 साल लगा लो, 30 साल लगा लो, तो नादान प्राणी तेरे को क्या मिला? आज तेरी 20-25 साल की उम्र है, आज तू रमिणी करेगा, 15-20 साल तू विषय भोग में पड़ा रहेगा, काल की खुराक तैयार करता रहेगा, तब तक सतगुरुदेव चले जाएंगे। फिर लास्ट के 4 साल में तू भगत बन जाएगा, 4 साल में तू किला तोड़ देगा। सतगुरु ने इतना ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी तेरी रुचि इन बकवादों में बनी हुई है, स्त्री भोग में बनी हुई है, तूने ज्ञान क्या खाक समझा? फिर सतगुरु जब सतलोक जाने वाले होंगे तब हमारी आंखें खुलेंगे सोबरी ऋषि की तरह, ओ तेरे की ये तो तूने काम बिगाड़ लिया, अब क्या बनेगी? बिना सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए,
काम बिगाड़े आपना जग में हो तशाए। और आने वाले समय में भाई और बहनों, ये पवन दास तो गुरुदेव की प्रेरणा से बोलता है, ज्ञान को आधार बना के। क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मिशन है, 13वां कबीर पंथ है। साध संगति के नियम मर्यादा विचार इस भक्ति मार्ग पर आने वाले समय में चलेंगे जिसने भक्ति करनी है। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं, ये साध संगतियों की बातें, ये वीडियो जैसे धीरे धीरे समाज में फैल रहे हैं और 2028 युग परिवर्तन का समय है। 2028 के बाद जो भगत रमणी करेंगे, जो भगत शादी करेंगे, उनसे ज्यादा भगत बोलचाल नहीं करेंगे, उनके घरों पर भी जाना पसंद नहीं करेंगे। जिन भगतों को यह ज्ञान हो जाएगा कि गुरुदेव के रहते सहते मोक्ष है, भगत समाज उन लोगों के घरों पर जाना पसंद नहीं करेगा जो लोग 2028 के बाद भी शादियां करेंगे, रमेणियां करेंगे। कि देख ये मूर्ख क्या कर रहा है, अपने पैर पे ये कुल्हाड़ी मार रहा है। अरे इतना ज्ञान दे दिया गुरुदेव ने, साथ संगति से जुड़े इतना समय हो गया, अभी तो बकवाद करना चाह रहा है। क्या ज्ञान समझा तूने? क्या तूने सतगुरु को समझा? तू अपनी आत्मा का कल्याण चाहता ही नहीं है। तो ऐसे मूर्ख के घर पर भगत लोग नहीं जाएंगे। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि 2028 से पहले पहले रमणी कर लो। यह तो दास एक उदाहरण दे रहा है, क्योंकि अभी साथ संगतियों की बातें इतनी नहीं फैल रही हैं। आने वाले समय में पूरा विश्व स्वीकार करेगा। तो ऐसे लोगों के घरों पर भगत जाना पसंद नहीं करेंगे जो 2028 के बाद भी रमणियां करेंगे। यह साफ हो जाएगा कि ये तो बकवाद करना चाहता है, ये तो विषय वासनाओं का कीड़ा है, ये तो कामी व्यक्ति है। कामी व्यक्ति, भक्ति तो इसके निकट भी नहीं है। गुरुदेव ने तो सत्संगों में क्लियर कर दिया, भग भोगे भग उपजै और भग से बचा ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत का अवश्य होई। जो अभी भी भोग क्रिया में फंसा हुआ है वो तो भगत है ही नहीं, उसकी भक्ति बन ही नहीं रही। तो ऐसे मूर्ख की संगति करके फिर हमें क्या मिलेगा? तो लोग उनके घरों पर जाना बंद कर देंगे, उनको हे दृष्टि से देखा करेंगे कि ये तो कामी कीड़ा है, कामी कीड़ा, ये तो काल की खुराक बन रहा है, हम क्या करेंगे, इसकी संगति करके हमें क्या मिलेगा। और जो भगत भाई बहन रमेणी नहीं करवाएंगे, ज्ञान को आधार बनाकर, केवल मोक्ष को ध्यान में रखकर जो भगत भाई बहन रमेणी नहीं करवाएंगे, उन्हें समाज में भाई और बहनों बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखा जाएगा। उन्हें लोग बहन जी कह के पुकारा करेंगे, बहन जी। लोग उनकी संगति किया करेंगे। यदि वो भाई बहन किसी के घर पर चले गए, उनकी बड़ी इज्जत हुआ करेगी, बड़ा उनका सम्मान हुआ करेगा। लोग चाहेंगे कि वो बहन हमारे घर पर आए, वो भगत हमारे घर पर आए, क्योंकि उसका टारगेट केवल मोक्ष प्राप्ति है। तो ऐसे भाई बहनों की सुसंगति हर कोई करना चाहेगा। तो ये अब भगत समाज के ऊपर है, आपने किस प्रकार का भगत बनना है। एक भगत जी कह रहा था, ऐसे कोई बातचीत चली तो किसी ने कह दिया कि भगत जी क्या जरूरी है रमेणी करना, अपनी भक्ति करो ना, अपनी आत्मा का कल्याण कराओ। तो उस भगत ने कहा कि तुम लोगों ने तो रमेणी भी कर ली, शादी भी कर ली, तो क्या हम भी ना करें? तुम लोगों ने तो सारे सुख भोग लिए, अब बताओ। उसको तो सुख लग रहा है, कह रहा तुम लोगों ने तो रमेणी भी कर ली, पहले सारे काम कर लिए, अब हमारा नंबर आए तो मना कर रहे हो। इसका मतलब किसी ने जहर नहीं खाया हो जिंदगी में, और कोई व्यक्ति जहर खा के मर गया हो, और कोई समझा कि भाई देख जहर मत खाना, जहर खाना अच्छी बात नहीं, मर जाएगा। और मूर्ख ये कहे कि नहीं दुनिया जहर खा रही है तो क्या हम भी ना खाएंगे, तो क्या जहर खाना जरूरी है क्या? तो आज से पहले तो ज्ञान नहीं था, इसलिए मूर्खता वाले काम हमसे हो गए। अगर ये ज्ञान, ये समझ हमें पहले हो जाती तो इस पंगे में कौन पांव देता। अरे जो लोग आज ज्ञान को समझकर बकवादों से दूर हो रहे हैं, ये ज्ञान अगर पहले हो जाता तो बकवादों में कौन पड़ता? तो वो तो अनजाने की गलती थी भाई, वो तो नादानी की गलती थी। तो कुछ इस टाइप के भी होते हैं कि तुम लोगों ने तो रमेणी कर ली, सारे काम कर लिए, हमारा नंबर आया तो मना कर रहे हो, तो मरो फिर, खाओ जहर।